हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि हिल्स। गाइस, मैं अभी आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। एक्चुअली ना, मैं एक बड़ी लंबी रीडिंग करने वाली थी, बट मुझे लगा कि मैं छोटे छोटे टॉपिक पे छोटी छोटी वीडियो बनाती जाऊँ और वीडियो का कंटिन्यू करती जाऊँ। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है आज की रीडिंग के लिए ये है कि अ, अगर आप जिस पर्सन के साथ भी रिलेशनशिप में हो ना, तो राइट नाउ उनके मन में क्या चल रहा है और आपके लिए क्या सोच रहे हैं और क्या एक्शन रहेगा उनका, ये भी इतने में टॉपिक कवर कर लूँगी इस रीडिंग में कि राइट नाउ आपके पर्सन, मतलब पहले तो मुझे लगता है कि क्या मैं आपकी फीलिंग भी निकाल लूँ ताकि आपको समझ में आ जाए रीडिंग ये आप ही की है। तो मैं देखती हूँ पहले, हाँ, आप ही की रीडिंग निकालती हूँ मैं पहले। आपकी एनर्जी क्या है? ये वन ऑफ माय कलेक्शन, डेक का कलेक्शन है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। और ये ना मिस्टिकल विजडम टैरोट कार्ड है ये। तो यस, बहुत अच्छा डेक है ये। मुझे लगा चलो आज मैं ट्राई कर लेती हूँ। क्या एनर्जी आपकी है? ओके, हेरोफेंट, हाई प्रिस्टेस। आपकी एनर्जी तो बड़ी अच्छी है। हम्म किसी को एक्नॉलेजमेंट मिल चुकी है, नॉलेज मिल चुकी है, कुछ तो डाउनलोड हुआ है आपको, आपको लेके ही सेल्फ एक्नॉलेजमेंट आपकी हो चुकी है, ऐसा मुझे लगता है। मतलब ऐसे तो इसका ट्रेडिशनल मीनिंग ट्रेडिशनल मैरिज का है, बट मुझे देख के, यहाँ पे देख के जो इंट्यूशन आ रही ना, आपको सब चीज़ों का अभी ज्ञान हो चुका है कि ये आपके साथ क्यों हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और एक अलग तरह से, एक अलग, वो बोलते ना कि मैं मतलब बयान नहीं कर पा रही हूँ, बट एक सुकून से आ रही है आप में, जैसे कि सारी चीज़ें आपके आंखों के सामने आ चुकी है। चीज़ें क्यों हुई, क्या हुई है, एक ठहराव सा आ चुका है। जहाँ तक आपकी एनर्जी जो पास्ट में मैं देख रही थी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही थी, मतलब आप हार्ट ब्रोक की एनर्जी में थे, तो अब लगता है मुझे कि स्टेबल होती हुई दिख रही है। कुछ तो डाउनलोड हुआ है आपको, कुछ तो गाइडेंस मिली है आपको, खुद के बारे में आपने कुछ तो जाना है, या फिर आपने कुछ तो डिसाइड कर लिया है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि उनका ट्रेडिशनली मैरिज की बात चल रही है फैमिली में, और हो सकता है वहाँ पे हो जाए। और आपकी एनर्जी में एक ठहराव सा आया हुआ मैं दिख रही हूँ, एक ठहराव आ चुका है आपकी एनर्जी, मतलब ये पॉजिटिव से माइंड सेट से मैं ले लूँगी, क्योंकि अब आपको ना मुझे लगता है ज़्यादा कंप्लेन नहीं है, मतलब सोचना नहीं चाहते आप। पास्ट की जो चीज़ें अगर हुई भी थी, तो या तो हो सकता है आपके सामने चीज़ें बहुत क्लियरली आ चुकी है। एट ऑफ अर्थ, मतलब एट ऑफ कॉइंस, टावर, क्लेरिफाई करेंगे हम लोग। टावर मोमेंट अभी का है या फिर मैसेज ऑफ वाटर, मैसेंजर ऑफ वाटर, या कैंसर की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्लो हो रही है। यहाँ पे ना मुझे लगता है इमोशनली आप डिस्टर्ब हो, और सोच सोच के ना या तो बहुत ज़्यादा थक चुके हो आप, या तो परेशान हो चुके हैं, या फिर एक ना, या तो एक्नॉलेज हो चुकी है आपको चीज़ें, या फिर आपने डिसाइड कर ली है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एक डिसीजन पे आप पे रुक गए हो और वहाँ पे काम कर रहे हो, और ये अभी मुझे खुद पे काम करती हुई दिख रही है। देखिए, स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे, आप अपनी पावर में आ रहे हो। पेज ऑफ वाटर, इमोशंस को आप कंट्रोल कर रहे हैं, बट कुछ तो लॉस हुआ है आपका इमोशनली ही, मैं बोलूँगी। मनी वाइज तो मुझे कुछ नहीं लग रहा, बट अभी मैं क्लेरिफाई करूँगी कार्ड। और कुछ तो लॉस आपका डेफिनेटली हुआ है, और आप अभी भी उसी एनर्जी से कैरी ऑन कर रहे हो, बट काफ़ी हद तक आपने ना बैलेंस कर लिया है खुद पे। और अगर ये कोई आपका रिलेशनशिप था, वहाँ से आपको कमिटमेंट वगैरह ऐसा कुछ नहीं मिला, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है
आपको ट्रेडिशनल मैरिज के लिए कमिटमेंट मिल जाए, या फिर कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि जो कुछ भी टावर मोमेंट आपके लाइफ में आ चुका था, उसके बाद आपने मतलब जो भी आपको रिश्ते आ रहे थे, तो हो सकता है आपने इन रिश्तों के लिए हाँ बोल दिए, या फिर आपकी कहीं कहीं तो मैरिज वाली सिचुएशन लग रही है, ये बन रही है। या तो फिर आप एक ऐसे मतलब काफ़ी अच्छा काम आपने कर लिया है, या तो फिर मुझे लगता है कि आप मतलब आपकी ना जॉब में, करियर में, ये बोलते हैं ना, प्रमोशन वाली चीज़ आपकी हो चुकी है, ये आपको मिला है। मैं देखूंगी अभी यहाँ पे, मैं कार्ड ही ढूंढ रही थी क्लेरिफाई करने के लिए। हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? हेरोफेंट का एक्चुअली एनर्जी अच्छी है। यस, ये आपकी एनर्जी में कॉन्स्टेंटली ये चीज़ें आ ही रही है। देखिए, विक्ट्री पा ली क्वीन ने। क्वीन अपनी विक्ट्री की तरफ जा रही है। मतलब या तो आपको कमिटमेंट मिल चुकी है ट्रेडिशनल मैरिज की, या तो घर वालों ने आपके मैरिज के लिए हाँ कर दी है। मतलब अगर कुछ डिस्प्यूट थे आप दोनों की रिलेशनशिप के, कमिटमेंट की इशू थे, कुछ तो प्रॉब्लम थी, तो हो सकता है घर उनके या फिर आपके घर वाले मान गए और ये मैरिज की बात चल रही है, विक्ट्री वहाँ पे मिल गई आपको। नहीं तो आपने जो शादी का रिश्ता आपके लिए आया है वहाँ पे शायद आपने हाँ कर दी है, और ये आगे चलकर विक्टोरियस आपको फाउंड होगा ये चीज़ें, क्योंकि इस रिलेशनशिप में सब कुछ है। बट एक डोमिनेटिंग लेडी यहाँ पे मुझे लग रही है। अब ये आप भी हो सकते हैं, क्योंकि थोड़ी आपकी एनर्जी मुझे, हाँ आप ठहर से गए हो, आप रुक से गए हो, आप चुप हो गए हो, शायद शांत हो गए हो। आपको ना किसी से ज़्यादा बात करनी है, ना किसी से घुलना मिलना है। जैसे कि अब सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी है और आपको ज़्यादा किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। ये मतलब बोलने वाला आर्ग्यूमेंट की बात कर रही हूँ, बट दिमाग में चल तो रहा है कुछ तो ऐसा, दिमाग शांत नहीं बैठ रहा है। दिल बोल रहा है आपका कि झगड़ा करके क्या ही मिलने वाला है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है यहाँ पे? या तो आपके फैमिली में कोई ऐसी लेडी है ना जो डोमिनेटिंग है, वो मान गई है आपके रिश्ते के लिए, या फिर आपके पर्सन के लाइफ में ये हो सकता है कोई लेडी है डोमिनेटिंग, जिसके कारण ये मैरिज रिलेशनशिप को एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही थी। बट शायद मुझे अब लगता है कि होने वाला है ये चीज़ें आपके फेवर में। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? हाँ, 6 ऑफ सोर्स। तो ये तो बोला तो जाता है कि ऐसे दूर जाने का कार्ड है, बट यहाँ पे मैं ये मीनिंग ऐसे लूँगी कि जो शायद दूर गया था रिश्ता आपसे, या फिर पर्सन आपसे, या फिर आप दोनों में कुछ तो सेपरेशन मोमेंट था, दूरियां आ चुकी है, शायद वो अब खत्म हो जाएगी। 8 ऑफ अर्थ का कार्ड क्यों है यहाँ पे? 8 ऑफ कॉइन क्यों है? 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप, सॉरी, 6 की एनर्जी बहुत आ रही है। 6 ऑफ पेंस, 6 ऑफ सोर्स, 6 ऑफ कप्स। 666 नंबर आपको बहुत दिखता होगा, डेफिनेटली देख लेना एंजल आपको क्या मैसेज देता है। अगेन इट 6 नंबर डिफाइंस, यहाँ पे भी 6 है। हाँ, तो देखिए मतलब एनर्जी, वेनस की एनर्जी यहाँ पे डिफाइन करती है, शुक्र को माना जाता है जो रिलेशनशिप की देवता है। तो यस, आपकी रिलेशनशिप में सुधार आता हुआ मैं दिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि यहाँ पे कोई अपना बड़ी शिद्दत से काम कर रहा है, उसके फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। रिलेशनशिप में अच्छा वर्कआउट हो रहा है। वर्ल्ड का कार्ड देखिए, ये अभी यहाँ पे ये लूँगी कि टावर मोमेंट इसलिए आया था कि थे कुछ कार्मिक थे आपके लाइफ में, या फिर अब भी होंगे शायद, जो आपको अभी दिखते शायद कार्ड, जो शायद आपको ना अभी भी ट्रिगर कर रहे हैं, जिसके कारण ना आप बहुत चीज़ें आपके मतलब हाथ से चली गई थी, या फिर लगभग ख़त्म होने के कगार पे थी। इतना सडन लॉस आपका हुआ है, बट ये ना अभी होते हुए, कन्वर्ट होते हुए मुझे दिख रहा है। देखिए, मैसेंजर ऑफ ऑर्डर को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स। रिकन्सिलेशन का कार्ड यहाँ पे आ गया है, रीयूनियन हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है आपको। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे क्यों है? स्ट्रेंथ को क्लेरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पैंट्स। यस, बर्डन तो डेफिनेटली है आप में, अगर ये सच में ये सिनेरियो था ना। और यहाँ पे देखिए, पेज ऑफ ऑर्डर को क्लेरिफाई कर रहा है, मतलब पेज ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
थ्री ऑफ वैंड्स। देखिए ओवरऑल एनर्जी कल भी मैंने डाली थी, थ्री ऑफ सोर्स की थी। यहाँ पे करंट एनर्जी क्या चल रहा है आपके, तो टावर मोमेंट है। तो एनर्जी ना मतलब आ रही है आपकी, सडनली वो कैरी हो रही है, ब्रेक डाउन वाली, लॉस वाली ये एनर्जी या बार बार कैरी हो रही है। तो मुझे लगता है कि बट ये सिचुएशन आप कंट्रोल कर रहे हैं और इस पे काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे कि बार बार नंबर्स क्या आ रहे हैं। देखिए नंबर्स ना 2 नंबर्स हैं यहाँ पे, 6, 2, 5 और 8 नंबर है, 3 नंबर यहाँ पे रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो मैं बोलूँगी ये जो नंबर 16 नंबर है और ये जो नंबर्स है ना 11 नंबर है, 30 नंबर है, ये नंबर आपके लाइफ में कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट करेंगे। तो अगर सच में सिनेरियो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था तो गाइज एनर्जी अच्छी आ रही है, थोड़ी बहुत है अभी भी हेवी, बट ओवरऑल एनर्जी अच्छी है। तो रिकन्सिलेशन होगा आपको, किसी किसी के लिए कमिटमेंट हो जाएगा, घर से मंजूरी भी मिल जाएगी आपके रिश्ते के लिए। हाँ आप थोड़ा बर्डनस है आप पे, अभी भी आप उठाते जा रहे हो, बट आप अपनी पूरी पावर में है, पूरी स्ट्रेंथ आप जुटा रहे हैं और सक्सेसफुली आप ये काम कर जाएंगे। तो ये है आपकी एनर्जी। अभी मैं देखूंगी आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। टुवर्ड्स यू आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। टुवर्ड्स यू आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। ओके, क्वीन ऑफ एयर। क्या आपने कट ऑफ करके रखा है पर्सन को, बात नहीं कर रहे? चाहते आपके पर्सन न्यू स्टार्ट करना आपसे, आपके पर्सन चाहते हैं क्लियर कम्युनिकेशन, आपसे बात करना चाहते हैं, बट मुझे लगता है ना आपने शायद उनसे बात करना छोड़ दिया है, या फिर उस तरह से आप कनेक्ट नहीं हो रहे उनको जैसे पहले आप होते थे। ऐसा वो सोच रहे कि आजकल आप उनको मतलब आप इग्नोर कर रहे हैं, या फिर उनको टाइम नहीं दे रहे या फिर उनसे उस तरह से बात नहीं कर रहे जिस तरह से आप पहले मिलते थे, बातें करते थे। क्योंकि अगर आपके लाइफ में सच में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, ये देखते हुए क्या है। देखिए फिर टावर, टावर क्यों आ रहा है भाई इतना। ये टावर जो मोमेंट था ना उन पे भी अफेक्ट हो रहा है इसका, शायद वो भी टावर मोमेंट से जा रहे हैं, या फिर मुझे ये थोड़ा सा रिलीजियस मैटर लग रहा है अभी आपका। हो सकता है ना आप दोनों की रिलेशनशिप में कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, कि या तो आपकी फैमिली नहीं मान रही, या तो कुछ तो इश्यू है जहाँ पे दोनों की ओर से प्रॉब्लम हो रही है। शायद इसीलिए दोनों की एनर्जी भी बराबर आती है, दोनों की एनर्जी में थ्री ऑफ सोर्स आता है, दोनों की एनर्जी में टावर आता है, 2 ऑफ अर्थ, 2 ऑफ कॉइन, जगलिंग कर रहे हैं, ये भी 8 ऑफ कॉइन, ये भी जगलिंग वाली एनर्जी में है। हो सकता है ना इनकी फैमिली थोड़ी मुश्किल लग रही है, बट ये ना बार बार इनके ओर से एनर्जी यही आ रही है, ये स्टार्ट करना चाहते हैं। 3 ऑफ वाटर, देखिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, रिकन्सिलेशन चाहते हैं इनकी ओवरऑल एनर्जी में। यस चीज़ें डिफ़िकल्ट है उनके भी लाइफ में, ये उनके लाइफ में भी इतनी चीज़ें आसान नहीं है, बट आपके पर्सन कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली करेंगे। देखिए तो मुझे उनकी भी एनर्जी हेवी लग रही। चलो आपकी एनर्जी हेवी और उनकी एनर्जी में अच्छे अच्छे कार्ड आते तो थोड़ा बहुत मुझे भी ये लगता कि देखो भाई बंदा तो आराम से रह रहा है, कुछ लेना देना है नहीं उसको, बट नहीं खुद वो भी परेशान है, जगलिंग में है।
समझ नहीं पा रहा है कि कैसे करे। मुझे लगता है ना जो आपकी क्लेरिफिकेशन की एनर्जी में थी ना, कोई लेडी है, डोमिनेटिंग फीमेल फिगर है, तो शायद उसी कारण हो सकता है कि चीज़ें खराब हो गई। बट अगर आपकी एनर्जी में वहाँ पे विक्ट्री भी आई थी तो डेफिनेटली कंट्रोल हो जाएंगी। बट ये जो टावर मोमेंट है ना, जो आप दोनों में आया है, कुछ तो आर्गुमेंट हुए हैं, झगड़े हुए, कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके कारण परेशानियाँ इतनी इस हद तक बढ़ गई थी। तो ये कैरी ऑन हो रही, उनकी भी एनर्जी में, आपकी भी एनर्जी में। बट आउटपुट अगर मैं देखूँ तो डेफिनेटली न्यू स्टार्ट भी करना चाहते हैं, रिकंसाइल भी होना चाहते हैं। और देखिए क्वीन ऑफ एयर को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे जस्टिस एंड अगेन एस ऑफ पेंटागन। तो यस, जस्टिस देना चाहते हैं आपके पर्सन आपको, जिसने उनको मतलब कट करके रख दिया है अपनी सोच से, उसको अब जस्टिस देना चाहते हैं, उसके साथ एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एस ऑफ फायर की एनर्जी की है, एस ऑफ वैंड्स की है यहाँ पे। एंजल बताना, मुझे लगा एस ऑफ एयर है, नहीं, एस ऑफ फायर है। कम्युनिकेशन तो करना चाहते हैं, डेफिनेटली एक्शन भी लेना चाहते हैं आपके साथ। देखिए आ गया, प्रपोज करेंगे आपको, न्यू स्टार्ट करेंगे, मतलब प्रपोज ही करेंगे ना। पहले तो माफ़ी वाफ़ी मांग लेंगे, क्या हुआ था क्या नहीं, आपको कर लेंगे, वो मना लेंगे। क्योंकि रिकंसिलेशन की एनर्जी आप भी, मतलब देखिए आपका, आप सैड हो, आप शांत हो, आप परेशान हो, बट आप रिश्ता तोड़ने की बात नहीं सोच रहे हो। शायद आपको लगता है कि काफ़ी थोड़ा स्पेस ले, थोड़ा दूर चले जाए, कुछ टाइम अकेले रहिए। टावर की एनर्जी देखिए, 5 ऑफ सोर्स। कुछ तो झगड़े हुए आप दोनों में, और झगड़े इस कदर हुए थे आप दोनों में, तो शायद आप दोनों में एक टेम्पररी सेपरेशन आ गया है। और ये चीज़ें ना और ज़्यादा बर्डन डाल रही हैं आप दोनों में। बात नहीं हो रही, मिलना नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है लाइफ में, क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ हर्ट कर गई है, ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। बट किसी झगड़े के कारण ही ये आपके फैमिली में हो सकता है, या तो आप दोनों का एक दूसरे से हो सकता है, या फिर फैमिली को लेकर हो सकता है। तो आप फोर्थ की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वैंड्स। 3 कार्ड ने क्लेरिफाई किया। जगलिंग के एनर्जी में ये है, हार्ट ब्रेक तो हुआ है, उनका भी हुआ है और आपका भी हुआ है, जिसके कारण ना वो भी जगलिंग की एनर्जी में चले गए होंगे कि मतलब थोड़ा गुस्सा उनके भी दिल में रहा होगा कि चलो यार, इतना मतलब दिल तोड़ने वाली बात हो रही है, टूटने वाली बात हो रही है, तो चले ही जाए। बट फिर उन्होंने कवर कर लिया खुद को और चाह रहे हैं आप ही के साथ एक न्यू बिगनिंग। देखिए एस ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पे 2 बार आया है। न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके पर्सन, ये 101% ट्रू है। क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप उनको लगता है आपके साथ वो उनका इमोशनल बॉन्ड भी बैठता है, और उनको लगता है आपके साथ वो इमोशनल बॉन्ड, एक्शन, पैशन, फीलिंग सब कुछ है। 8 ऑफ अर्थ का कार्ड यहाँ पे क्यों है? 8 ऑफ कॉइंस का कार्ड यहाँ पे क्यों आया? एंजल्स प्लीज मुझे बताना। थर्ड पार्टी आ गई, थर्ड पार्टी। मुझे लगा थर्ड पार्टी है ही नहीं। आप बोलूंगी थर्ड पार्टी के कारण ही इतनी सारी दिक्कतें हुई है। या तो आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या तो उनका कहीं और मैरिज के लिए बात चल रही है, या तो आपकी कहीं और मैरिज की बात चल रही है, और इस कारण आप दोनों में टावर मोमेंट आ चुका है। इस कारण आपके पर्सन का भी हार्ट ब्रेक हो चुका है। पास्ट में जो चीज़ें हुई थी आपको लेके, तो आपके पास मैंने जब एनर्जी में इतने दिनों से निकाल रही थी, एक न्यू बिगनिंग की भी एनर्जी थी, न्यू पर्सन की कमिंग की भी एनर्जी थी। हो सकता है किसी के लिए रिश्ता आ गया है और उसने उस रिश्ते के लिए हाँ बोल दिया है। आपके मतलब इनको छोड़ के आपने जो रिश्ता आपके लिए फैमिली ने लाया है उसके लिए या तो हाँ बोल दिया आपने, और इस कारण आपके पर्सन तो हो गए हार्ट ब्रेक, आप दोनों में एग्रीमेंट हुई है, टावर मोमेंट हो चुका है। बट अब पर्सन चाहते हैं फिर से आप ही के साथ एक न्यू बिगनिंग करना, रिकंसाइल होना। थर्ड पार्टी या तो आपकी ओर से है, मतलब आपने उनको थर्ड पार्टी में डाला, या फिर उनकी ओर से,
या तो ये आप दोनों मैरिड कहीं और है, और आप दोनों में सेपरेशन चल रहा है, अलग पर्सन के साथ आप मैरिड हो और ये आपका अदर रिलेशनशिप है, और या वहाँ पे दिक्कतें चल रही हैं बहुत। अब मैं बोलूँगी जो जो क्वीन ऑफ पैंट्स की एनर्जी थी, ये हो सकती है इनकी वाइफ हो सकती है। एस ऑफ वाटर की एनर्जी क्यों है? ये मानते हैं आप उनको क्यों मिले, एक डेस्टाइन कनेक्शन था आप दोनों का एक दूसरे के साथ। 3 ऑफ वाटर को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 8 ऑफ सोर्स, और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे द हाई प्रीस्ट हेरोफेंट। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हेरोफेंट आया, स्टक है, रिकंसाइल होना चाहते हैं आपसे, रियूनियन चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, बट स्टक है क्योंकि चीज़ें इतनी आसान नहीं है जितनी आसान उनको लगती थी। ये चीज़ें अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, और आपको कुछ तो चाहिए था इस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि आप ऐसे नहीं रह सकते थे इतने दिनों तक उनके साथ। आपको एक कमिटमेंट चाहिए था, रिलेशनशिप को एक नेम चाहिए था। और ये पर्सन अगर ऑलरेडी मैरिड है तो ये तो डेफिनेटली आपको देंगे नहीं। इन्होंने आपको हमेशा ही उलझा के रखा, आपको हमेशा कंफ्यूजन में रखा, आप समझ नहीं पाते थे। और जबकि आप एक मोड़ पे आ चुके कि अब मुझे एंड ही करना है सिचुएशन, और आपने लगभग चीज़ें एंड कर दिया, आप दूर भी चले गए। एक सेपरेशन मोड आप दोनों में मैंने देखा था। तो हो सकता है आपके पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहते, ना वो थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते, ना वो आपको भी जाने देना चाहते। वो बैलेंस बनाना चाहते दोनों सिचुएशन में, और इसी कारण आप दोनों में हमेशा झगड़े लड़ाइयाँ होती रहती है। हम मानते हैं ये आप उनको डेस्टिनी से मिला है, फिर भी उनके एक्शन में ना मुझे मैरिज का कार्ड नहीं दिखा यहाँ पे। आपको कमिटमेंट देंगे या फिर लव प्रपोज करेंगे, वो प्रपोज करेंगे आपको, बट कमिटमेंट कहाँ तक फॉलो करेंगे यहाँ उसकी कोई गारंटी नहीं है। ट्रेडिशनल मैरिज का ओवरऑल कार्ड आया है, या तो ऑलरेडी पर्सन ट्रेडिशनल मैरिज में है, या तो वो और उस कोई उसके फैमिली से किसी ने उसको बोला है कि ये ट्रेडिशनल मैरिज आपको करनी होगी, और शायद वो उसको फॉलो कर रहा है, और ये चीज़ें आपको हर्ट कर रही है। मतलब वो वहाँ पे भी फॉलो करेगा, आपको भी बनाए रखेगा, या तो ऑलरेडी मैरिड है और आपको बातों से घुमा रहा है। ये चीज़ है यहाँ पे। मुझे ये उसके मेन एनर्जी में का मतलब आपके जो पर्सन है उनकी मेन एनर्जी में ऐसा कोई कार्ड नहीं दिखा कि ये आपको कमिटमेंट देंगे, प्रपोज करेंगे, कमिटमेंट देंगे वाली एनर्जी नहीं दिखी। रिकंसाइल होना है, हैंग आउट होना है, न्यू स्टार्ट करनी, न्यू बिगनिंग करनी है, सब कुछ करना है, बट कमिटमेंट का कार्ड मुझे यहाँ पे नहीं दिखा। नेक्स्ट एक्शन क्या है उनका टूवर्ड्स यू? नेक्स्ट एक्शन क्या है देखिए, 8 ऑफ वाटर्स। रहेंगे ऐसा तो नहीं लगता है मुझे। फैमिली को चूज करेंगे वो, अगर ऑलरेडी फैमिली मैन है ना तो फैमिली को चूज करेंगे। आगे शायद छोड़ के ही जाए। फूल की एनर्जी आई यहाँ पे। 9 ऑफ फेयर, यही रहेगा आपकी लाइफ में। डिप्रेशन वाली चीज़ें रहेंगी, एंजाइटी रहेगी। ये आगे भी ना आप इस रिलेशनशिप में ऐसे स्टक, डिप्रेस, एंजाइटी ऐसे रहने वाले हैं। पहला ही कार्ड उनका जाने का कार्ड आया ना, जा रहे हैं। क्वीन ऑफ वाटर, क्वीन ऑफ कप का कार्ड आया है। जाएंगे आएंगे, जाएंगे आएंगे, आपको छोड़ के जाएंगे, फैमिली के साथ रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे, फिर क्वीन के पास आएंगे। ये आगे चलता रहेगा।
फाइव ऑफ फायर्स, झगड़े भी होते दिखते देख रही हूँ मैं। बहुत पेशेंट रहना पड़ेगा आपको, बहुत पेशेंसली काम लेना पड़ेगा। मतलब थ्री ऑफ सोर्स, आगे चलकर भी हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी है। कोई फ्यूचर तो मुझे नहीं दिख रहा है इस रिलेशनशिप का, कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है मुझे आगे चलकर। इस पे भी यहाँ पे एट ऑफ सोर्स था, यहाँ पे भी एट ऑफ सोर्स है। स्टक एनर्जी ही लग रही है। थर्ड पार्टी वाला रिलेशनशिप, मतलब मुझे उस कोई लॉजिक ही नहीं लगता है उस रिलेशनशिप का। पता नहीं, लोगों को पता रहता है फिर भी क्यों ऐसे करते हैं। वो छोड़ नहीं पाएंगे फिर क्यों बनाते रहते लोगों को। एट ऑफ वाटर्स, ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल ऐसे सिचुएशन में तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अगर आप मतलब आपको छोड़ नहीं रहे, इस चीज़ से आप खुश है तो देखिए ये आपकी कॉल है। बट अगर आप सिंगल हो और आप कोई मैरिड पर्सन आपको उलझाए रख रहा है तो वहाँ पे मैं गाइड कर रही हूँ आपको कि देखिए ऐसे पर्सन के भरोसे अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय मत कीजिए। आपकी लाइफ में कोई ऑप्शन है। देखिए एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। सेवन ऑफ कप, ये जाएंगे अपने ऑप्शन के पास ही जाएंगे। मतलब जो उनके ऑप्शन में उनकी सबसे प्रायोरिटी लिस्ट में मुझे तो लग रहा है फैमिली है उनकी। फुल का कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? थ्री ऑफ पेंटेकल, मतलब काम तो करेंगे, वही अपने एफर्ट डालेंगे। फैमिली के साथ ही उनकी खुशियां हैं। नाइन ऑफ पेयर का कार्ड क्यों है एंजल? समझ जाएंगे ये और फैमिली को चूज करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के पास ये जाएंगे उनकी, और एंजाइटी रहेंगी। वो खुद भी नहीं आराम से सो पाएंगे, आपको भी नहीं सोने देंगे। ये पेनफुल नाइट देने वाले आपको आगे भी। क्वीन ऑफ वाटर क्यों है? क्वीन ऑफ वाटर को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड। यस, ये आपके कार्मिक पार्टनर है। कोई कर्मा था आप दोनों का, इसीलिए आपसे मिले थे। फायर को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे टेम्परेंस। मैंने बोला पहले यहाँ पे भी कार्ड पेशेंस का ही आया था। बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली इस रिलेशनशिप में। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपको बहुत पेशेंस रखने हैं, बहुत बैलेंस बनाना है खुद पे, बहुत मतलब झगड़े नहीं करना है ज़्यादा। सिनेरियो अगर आपको पता है एंड यू आर कंफर्टेबल विद दिस सिचुएशन तो मैं क्या ही बोलूँ आपको। पेशेंस को क्लैरिफाई कर रहे हैं जजमेंट। डिवाइन पे छोड़ देंगे आगे भी चलकर, डेस्टिनी जो करेंगे। देखिए एंड ऑफ द डे थ्री ऑफ फायर को क्लैरिफाई कर रहे हैं। एट ऑफ कप्स स्टार्ट हुई थी एट ऑफ कप्स से, एंड हुई एट ऑफ कप्स से, और एट ऑफ फायर को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे फोर ऑफ सोर्ड्स। एनर्जी हैवी है आगे इस रिलेशनशिप को लेके, बट आपको सिर्फ उनका साथ चाहिए, आपको जस्ट उनकी कंपनी चाहिए। आपको कमिटमेंट से कोई लेना देना है नहीं, आपको कुछ ऐसा बॉन्डिंग नहीं चाहिए उनसे। तो मैं बोलती भाई आपकी कॉल है। बट अगर आप चाहते रिलेशनशिप का कुछ तो नेम हो, तो कुछ तो फाउंडेशन हो, तो ये पर्सन से मिलना थोड़ा नामुमकिन ही मुझे लग रहा है। ये मोस्टली मुझे पर्सन मैरिड है और अपनी फैमिली को चॉइस करेगा, आते जाते रहेगा और आपको इसी तरह से स्टक पोजीशन में रखेगा। बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत पड़ने वाली है आपको आगे भी चलकर। क्या करना चाहिए आपको, मैं देखती हूँ अभी। आज ना ये डेक ट्राई करेंगे, क्या करना चाहिए आपको।
एंजल, मेरे जो दर्शक है ना, आप उनको गाइड कर कीजिए। सेल्फ रिलायंस, ओल, विजडम वाला कार्ड है। फॉलो योर इंट्यूशन। आपको इंट्यूशन जो मिल रही है ना, आपको वो फॉलो करनी है। आपको हमेशा कुछ ना कुछ इंट्यूशन मिल देखिए आपके कार्ड में। जैसे मैंने हाई प्रिस्टेस देखा और हेरोफेंट का कार्ड देखा, मुझे तब भी समझ में आ चुका था कि आपको कुछ ना कुछ डाउन टू डेफिनेट होता है, कुछ ना कुछ मैसेजेस आपको मिलते हैं। यहाँ पे एंजल्स वही बोल रहे हैं, आपको जो इंट्यूशन मिल रही है आप उसको फॉलो करें, विजडम में आइए, अपनी नॉलेज का यूज़ कीजिए। सेकेंड कार्ड है यहाँ पे सेल्फ रिलायंस। डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो। यहाँ पे भी एंजल वही बोल रहे हैं। इतनी टॉक्सिक रिलेशनशिप है, क्योंकि आपके जो पर्सन है ये कार्मिक है आपके, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम का कार्ड नहीं दिखाई दिया। सोलमेट का कार्ड मैंने आपकी एनर्जी में देखा था, बट उनकी एनर्जी में मैंने नहीं देखा। आपके लिए वो आपके कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं। फिर कुछ कर्मा था जो उनको यहाँ पे चुकाना था। तो किसी को यहाँ पे दोष नहीं देना है, सेल्फ रियलाइजेशन में आपको आना है। आपको अकेले भी आगे जाना पड़े तो आपको इस चीज़ से घबराना नहीं है। और क्या एंजल आप मैसेज देंगे मेरे जो दर्शक हैं, उनके लिए आप क्या गाइडेंस देंगे? पर्सन के लिए तो छोड़ जाने दो, मुझे आपकी पड़ी है। चिल्ड्रन, नो दैट योर चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड। यस, अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में है और आप अपने चिल्ड्रन के कारण कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तो एंजल बोल रहे हैं अगर ये आपकी टॉक्सिक मैरिड रिलेशनशिप है, आपके पर्सन कहीं और थर्ड पार्टी में है और आप कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, स्टक हो चुके हो, हार्ट ब्रेक हो रहा है आपके साथ, मतलब ये सारी चीज़ें हो रही है, टावर मोमेंट आ रहा है, आपके सामने चीज़ें हो रही है, आपको पता भी, इंट्यूशन भी मिल रही है आपको, बट अगर आप चिल्ड्रन के कारण कुछ डिसीजन नहीं ले रहे, तो एंजल यहाँ पे बोल रहे नहीं, आप अपनी रिलेशन में आओ, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, अकेले आगे जा सकते हो, आपको बच्चों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। योर चिल्ड्रंस आर प्रोटेक्टेड। अगर आप सिंगल मदर हो, सिंगल फादर हो और बच्चों के कारण आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो, तो वहाँ भी ये मैसेज आता है कि आपकी जो चिल्ड्रन है वो प्रोटेक्टेड है, आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हो और पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता है, तो आप अकेले आगे जा सकते हो। बहुत आ गई है एंजल, आप मुझे एक एक करके देना ताकि मैं परफेक्ट गाइडेंस मेरे फैमिली को दे पाऊँ। Legends, learn from those who inspire you. Yes, देखिए हमारे गाइड भी हम होते हैं, हमें बर्बाद करने वाले भी हम ही होते हैं और हमें आबाद करने वाले भी हम ही होते हैं। खुद को आबाद कैसे करना है, हमेशा विक्टिम मेंटेलिटी में कभी रहना ही नहीं है। यहाँ पे कोई भी चीज़ बिना रीज़न नहीं होती, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न डेफिनेट रहता है, और आपको ऐसे लोगों को देखना है जिनकी हालात हमसे भी ज़्यादा बदतर है, क्योंकि हम तो फिर भी बहुत अच्छे से रह रहे हैं। तो आपको ऐसे लोगों को अपने इंस्पिरेशन में लाना है जो हमसे बदतर हालात में रहकर हमसे काफ़ी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, काफ़ी अच्छी ग्रो कर रहे हैं अपने लाइफ में, बहुत बैलेंस है, हमें उनको इंस्पिरेशन मानना है। जो बड़े बड़े लोग हो गए हमारे संत हो गए जैसे कि जिन्होंने इतना पेन किया, तो कुछ तो उनकी लाइफ से कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली सीखना है। न्यू बिगिनिंग, बिगिन योर न्यू लाइफ। एंजल बोल रहे हैं न्यू बिगिनिंग करो अपनी लाइफ की। वो जो
शायद ऑस्ट्रिच रहता है। देखिए जब उसको पता चलता है ना कि उसके पर आ, अब किसी काम के नहीं रहे, वो उसको भरारी नहीं दे पा रहे, वो जितनी ऊंची भरारी वो लेना चाहता है, वो थक चुके हैं, तो वो क्या करता है, अपने पर खुद ही वो डिस्ट्रॉय करता है। और जब वो अपने पर डिस्ट्रॉय करता रहता है तो वो एक पल में 100 बार मरता है, उसको इतनी तकलीफ होती है, बट फिर भी उसकी नई जो बोलते हैं ना, नए उसको नए सिरे से फ्लाई ओवर करना रहता है। तो उसी कारण वो क्या करता है कि वो सारा पेन, वो सारे दर्दनाक जो उसके पेन उसको होता रहता है, वो तो वो सारे वो एक्सेप्ट करता है, वो सारा सहन करता है, सारे मतलब ग्रैब कर लेता है सारा दर्द, सारा पेन, और फिर नई तरीके से नए पर के साथ, नए पंख के साथ वो एक ऊंची उड़ान लेता है। एंजल यही बोल रहे हैं आपको कि आपको भी न्यू बिगनिंग करनी है, और किसी भी न्यू बिगनिंग के लिए एक एंड होना ज़रूरी रहता है। और कोई भी एंड लाइफ में, किसी भी चीज़ का एंड कभी भी हैप्पीफुल नहीं रहता है। हर एंड आपको पेन नहीं देता है, बट हर एंड के बाद जो स्टार्ट होती है, न्यू बिगनिंग होती है, वो आपको नई खुशियाँ देती है। तो आपको पेन तक नहीं देखना है, पेन के बाद जो खुशियाँ है ना, आपको अपने गोल में वो लाना है चीज़ें। यहाँ पे किसी की भी लाइफ ना इतनी आसान नहीं है, इतनी सीधी नहीं है। हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम है गाइस, तो आप परेशान मत होइए। हम लोग अक्सर ये चीज़ें सोचते हैं कि उसके लाइफ में इतनी सारी खुशियाँ है, हमारे लाइफ में नहीं है। वो तो कुछ करती भी नहीं है, मतलब मैं बहुत देखती हूँ कि वो तो इतना कुछ करते भी नहीं है, हम इतना करते हैं, हमको इतना पेन क्यों मिलता है, ये इतना क्यों मिलता है। देखिए भाई, डिपेंड ऑन योर कर्मा, और आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आपका कर्मा क्या है। मतलब अगर आपको पेन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं आपके कर्मा खराब है। कभी कभी ना हायर सोल एसेंशन के लिए हम लोग कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रगल लाइफ चॉइस करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रगल लाइफ में जो हमारा सोल एसेंशन रहता है वो कई गुना बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि वहाँ पे ना कर्मा में फंसने का, मटेरियल लाइफ में फंसने का कोई चांस ही नहीं रहता है। क्योंकि अगर आदमी हमेशा संघर्ष में रहता है, आदमी हमेशा स्ट्रगल में रहता है, तो वो गलत चीज़ें सोच नहीं पाता। अगर उसकी परवरिश ठीक घर से हुई है, तो उसके सोच संस्कार अच्छे हैं, तो वो हमेशा संघर्ष करता रहता है, सही मायने से, सही तरीके से। उसके सोल पे ये बात रहती है कि कोई गलत काम नहीं करना है, बट फिर भी सक्सेसफुल होना है। तो जब ऐसी सोच के साथ आदमी आगे बढ़ता है, तो उसका सोल असेंशन ना, वो हम लोग बोलते हैं ना, यहाँ पे जो ह्यूमन लाइफ है 70-80 ईयर्स का हमारा लाइफ रहता है। अगर हम लोग सही सोच के साथ, सही संस्कार के साथ हम लोग आगे जाते हैं, तो हम कई हज़ारों की जो मेहनत रहती है सोल असेंशन की, वो 60-70 ईयर्स के लाइफ में ग्रो कर लेते हैं। और इसीलिए कभी कभी हायर एसेंशियल सोल रहते हैं, वो इस लाइफ पे आते हैं खुद की एसेंशन करने के लिए, और जानबूझ के ऐसी सिचुएशन देखते हैं कि जहाँ से उनको स्ट्रगल मिले, पेन मिले, इतनी आसानी से वो चीज़ें ना मिले। क्योंकि अगर आसानी से उनको मटेरियल लाइफ मिल गया, तो वो लोग भूल जाते हैं किसके लिए वो आए हैं, भटक जाते हैं, और इसीलिए ये चीज़ें वो लोग करते हैं। तो हमेशा ये मत सोचना कि हम लोगों के लाइफ में स्ट्रगल है तो हमारा कर्मा खराब है, नहीं, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। हर किसी की लाइफ, मतलब हर किसी कोई एक यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए आता है, हर किसी का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अलग है। किसी के लाइफ में क्वेश्चंस कम है, किसी के लाइफ में क्वेश्चन ज़्यादा है, किसी के लाइफ में क्वेश्चंस के आंसर्स जो है बहुत ब्रीफली उनको एक्सप्लेन करना है, किसी को शॉर्ट में करना है। आपको कैसे करना है, आपको डिसाइड करना है। रिजल्ट तो हमें ऊपर जाके ही मिलने वाला है, हम अपर क्लास में जाते हैं सोल के, या फिर लोअर क्लास में। तो यहाँ पे गाइस हमेशा ये चीज़ें आपको लेनी है। एक लास्ट वाला मैसेज मैं लूँगी आपके लिए। एंजल्स प्लीज मुझे एक लास्ट वाला कार्ड देना। सेलिब्रेशन। देखिए ये आपने कर लिया तो डेफिनेटली सेलिब्रेशन है। अपने लाइफ के लीडर खुद बनो, अपनी लाइफ की कमान किसी के हाथ में नहीं देना है आपको। खुद कमांड दो, खुद कमा, अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में लो, कंट्रोल अपने लाइफ का अपने हाथ में लो। बस इतना सोचना डेफिनेटली कि हमारे कारण कोई परेशान ना हो, हमारे कारण कोई दुखी ना हो।
और हम जो जिस पथ से हम लोग जा रहे हैं, देखिए तकलीफ डेफिनेटली है, पेन डेफिनेटली है, बट कुछ गलत नहीं हो रहा है, कोई निगेटिव कर्म आप नहीं ले रहे। ये तसल्ली की बात है और सबसे अच्छी तसल्ली की बात है। लोग अक्सर यहाँ आके भूल जाते हैं, अच्छे कर्म बुरे कर्म भूल जाते हैं, और लोग इन चीज़ों को, मॉडर्न ख्यालात को लेते हुए इन चीज़ों को नकार देते हैं और एक सिंपल फार्मूला बना लेते हैं कि भाई लाइफ जीने के लिए आए, लाइफ कभी कभी मिलती है। लाइफ कभी कभी आपको ईश्वर इसीलिए नहीं देता है, कभी कभी ही ह्यूमन लाइफ के आपको ईश्वर इसीलिए देता है कि आपको एक मौका मिल रहा है, आपने इतने जन्मों तक अच्छा काम किया है, अपना सोल्यूशन कर लो। मटेरियल लाइफ तो जीने के लिए मैंने दी है, बट जो मेन पर्पज़ आप वही नहीं कर रहे हैं। जो संस्कार आपको दिया आप वो भूलते जा रहे हैं, आप अलग कर्म लिए जा रहे हो, अलग कार्मिक बनाए जा रहे हो, कैसे सोल्यूशन होगी आपकी। तो एंजल आपको यही बोल रहे हैं, देखिए आपको जो इंट्यूशन मिल रही है, देखिए खुद यूज होना और किसी को हमारा यूज करने देना, दोनों चीज़ें गलत है। सेल्फ में जब सेल्फ लव बोलती हूँ तो यहाँ पे मैं स्वार्थ भाव से रहो ये नहीं बोलती, मैं आपको बोलती खुद के लिए स्टैंड लो बोलती हूँ। मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात नहीं करती हूँ, सेल्फ एस्टीम की बात नहीं करती हूँ, मैं सेल्फिश होने के लिए आपको नहीं बोलती। बहुत डिफरेंस कम रहता है इन चीज़ों को जांचने का, परखने का। हमें हमेशा ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि हम खुद का सोचते सोचते हम कितनी गलत तो नहीं हो रहे। ये चीज़ें जिस दिन आपको हिट करेगी ना, बस आपका सोल्यूशन वही से शुरू हो जाएगा। तो गाइज हो सकता है मैंने थोड़ा लंबा बोल दिया, बट वो मेरे फैमिली का हिस्सा तो मेरे दिल में आया, मैंने बोल दिया। किसी के लिए हो सकता है गाइडेंस ये, कोई मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा कोई पेन में है, कोई जा रहा है ऐसी सिचुएशन से, तो मुझे लगा कि मैं समझा दूँ। तो गाइज होप यू आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, फैमिली का हिस्सा बनना है। ऐसी रीडिंग में लाती रहूँगी आपके लिए, और बेल आइकन के बटन दबा देना और रीडिंग को क्लेम करना रेजोनेट होती है। और ये गाइज जनरल रीडिंग रहती है, ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग रहती है, तो ये आप हर किसी को रेजोनेट होगी ये नहीं बोल सकती। रेजोनेट होती है वेल एंड गुड, नहीं होती है तो दिल छोटा नहीं करना है आपको। क्या हो रहा है हमारे लाइफ में, इसके लिए पर्सनल सेशन ही रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप ही की एनर्जी पे फोकस होके रीडिंग निकाली जाती है। तो वैसे भी जनरल रीडिंग रहती है। ओके गाइज, होप यू रीडिंग मेरी अच्छी लगे। लाइक बटन देना, अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखना। लव यू ऑल, गुड डे।